जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने के लिए आया हूं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो मेरे दोस्त 10वीं पास 12वीं पास या ITI करके इंतजार कर रहे थे, उन्हीं के लिए ये फॉर्म है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट। इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके पूरी बात बताऊंगा। जो आपका एज कितनी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, सिलेबस क्या है, कौन कौन से पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो साथ ही इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। तो टोटल पोस्ट है मेरे दोस्त 1603। टोटल पोस्ट 1603, 1603 पोस्ट। इसका फीस 0 रुपया, 1 भी रुपया नहीं लगेगा फॉर्म भरने में। 1 भी रुपया नहीं, 0 फी है इसका। फॉर्म भरने में 1 रुपया भी नहीं। टोटल पोस्ट 1603। अप्लाई डेट, कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 16 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी 2024। 16 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2023 तक आपका एज 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। 18 साल मिनिमम। कब तक, तो 31 दिसंबर 2023 तक आपका एज 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। एज 18 से 24, 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 24 साल। ये जनरल कैटेगरी वाले के लिए। यदि आप OBC से आते हैं तो 3 वर्षों का अतिरिक्त छूट मिलेगा। SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 वर्षों का अतिरिक्त छूट मिलेगा। किसमें, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बम्पर भर्ती 1603 पोस्ट। 16 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक आप भर सकते हैं। एग्जाम फीस 0 रुपया। 1603 पोस्ट। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। यदि आप OBC श्रेणी से आते हैं तो 3 वर्षों का अतिरिक्त छूट मिलेगा। SC ST कैटेगरी से आते हैं मेरे दोस्त तो 5 वर्षों का छूट मिलेगा। इसके सिलेबस क्या क्या है, तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, मुख्यतः 3 विषय से ही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ये था इसके सिलेबस। 18 साल मिनिमम एज। यदि OBC से हैं तो 3 वर्षों का अतिरिक्त छूट। SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 वर्षों का अतिरिक्त छूट। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 1603 पोस्ट। उसके बाद फॉर्म भरने का डेट 16 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक। और आपका जो एज है मिनिमम एज 31 दिसंबर 2023 तक कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अब मैं पोस्ट की बात करता हूं तो DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर 12वीं पास होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स 50% होनी चाहिए 12वीं में। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम मार्क्स 45% 12वीं में होना चाहिए। किसके लिए, तो DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास 45% मार्क्स। किसके लिए, तो SC ST के लिए। और यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो 12वीं पास 50% मार्क्स मिनिमम, मैक्सिमम जितना हो। अब है दोस्त रिटेल सेल्स एसोसिएट्स। इसके लिए भी 12वीं पास। रिटेल सेल्स एसोसिएट्स के लिए 12वीं पास, मिनिमम 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। और SC ST वालों के लिए 45%। उसके बाद है मेरे दोस्त फीटर इलेक्ट्रीशियन, फीटर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक। इसके लिए 10वीं पास होनी चाहिए और 2 वर्षों का ITI, 2 वर्षों का ITI का कोर्स भी होनी चाहिए। किसके लिए, तो फीटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए। और इलेक्ट्रीशियन फीटर 10वीं पास, 2 वर्ष और ITI। उसके बाद है ग्रेजुएट लेवल की अब बात करता हूँ तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मेरे दोस्त BA BCom BSc में से कुछ भी हो। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए BA BCom BSc में से कुछ भी हो। जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स ग्रेजुएशन होनी चाहिए। BA BCom BSc नेसेसरी। SC ST वालों के लिए 45% मार्क्स। ट्रेनिंग इसका मेरे दोस्त 12 महीने का ट्रेनिंग होगा। तो बम्पर भर्ती है IOCL में।
1603 पोस्ट। अप्लाई डेट 16 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज 18 साल मिनिमम, 18 से 24 होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्षों का अतिरिक्त छूट मिलेगा। SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 वर्षों का अतिरिक्त छूट। सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS नहीं है इसमें। DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास, मिनिमम 50% मार्क्स। किसके लिए? तो जनरल कैटेगरी। SC ST के लिए 45%। रिटेल सेल्स एसोसिएट्स के लिए 12वीं पास, मिनिमम 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी वालों। और SC ST वालों के लिए 45% मार्क्स। फीटर इलेक्ट्रीशियन के लिए 10वीं पास, 2 वर्षों का ITI। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए BA BSc BCom। SC ST वालों के लिए 45% मार्क्स, जनरल कैटेगरी वाले 50% मार्क्स। ट्रेनिंग 12 महीने का, चुपके से ये फॉर्म भर देना है। 1603 पोस्ट है IOCL में, 12 महीने का ट्रेनिंग होगा मेरे दोस्त। तो यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना था। तो साथ ही तथ्य को परखने में समय लगता है और एक एक तथ्य परख करके आपके सामने लाता हूं। तो मैं जब आपके लिए इतना कर सकता हूं तो आप एक छोटी सी काम मेरे लिए कर सकते हैं। चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बरकरार रहे और अच्छा वीडियो और जानकारी लेकर के आपके सामने आऊं। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से मेरे दोस्त इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।